हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं आज आप लोगों का क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपको, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो हर साल ज़्यादातर आपका क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम पे, जो कि है आपका लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है, जो कि आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का दोबारा होता है। जो था सबसे पहले आपका जमींदार सिस्टम, जो कि शुरुआत किया गया था आपका 1793 में। तो यहाँ पे एक जमींदार सिस्टम का एक क्वेश्चन दिया जाता है ज़्यादातर इंडियन इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का। तो ये क्वेश्चन जैसे कि आपका 1793 में जमींदार सिस्टम अगर आज आते हैं आप लोगों का एग्जाम में, तो कैसे लिखना है आपको मैंने बोर्ड में सबसे पहले तो लिख दिया हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा जूम करके। क्या दिया था मैं एक बार आप लोगों को रीड कर देता हूँ इसको क्वेश्चन आंसर को। द जमींदार वेर रिकॉग्नाइज्ड एज द परमानेंट ओनर्स ऑफ लैंड्स एंड were required to pay a fixed sum of money to the governments on a specified day in lieu of these rights if they default on making payments, and these rights was taken away from them. Because of this, the Jamidar charged huge rent from the tillers and even forced them to pay in case of crop failures. In spite of charging a huge rents, they did nothing to improve the condition of agriculture. Also, after paying huge amount of produce as rent, the farmer were in no position to buy fertilizers and pesticides to increase the productivity of lands. All this leads to the stagnation of Indian agriculture. तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि जमींदार सिस्टम आपका 1793 में शुरुआत हुआ था, तो कि अंग्रेज द्वारा। वो था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी उसको बोल सकता है, जो कि आपका सेटलमेंट भी बोल सकता है इसको आपको, जो कि आपका क्या इसको सेटलमेंट क्यों कहा जाता है आपको, क्योंकि इसे आपका ईस्ट इंडिया कंपनी आपका जमींदार का साथ में इसको क्या किया था, एक सेटिंग किया गया था उसमें परमानेंट सेटल। तो इसको क्या कहा जाता है आपको, परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है, ताकि जो भी, क्योंकि आपका जो भी अंग्रेज लोग इंडिया को क्या कर चुका था, ऑलरेडी पूरा अपना कंट्रोल में कर चुका था। तो करने के बाद उन लोग क्या कहता था पहले कि इंडिया भी अभी हम लोग पूरा कैप्चर ही कर चुका है, तो अब भी आप लोग क्या है, हम लोगों के अंडर में है। तो कौन कहता था, ये अंग्रेज कहता था। तो उन लोगों का एक सिस्टम बना चुका था, जो कि जिसे कहता है आपका जमींदार सिस्टम। तो उन लोग क्या कहता था, ज़मीन भी इंडिया का, एग्रीकल्चर भी इंडिया का, सब कुछ इंडिया का। बट उन लोग क्या करता था, जब कैप्चर कर चुका था, कि मेहनत भी किसको करना है, इंडियन का फार्मर लोग को मेहनत करना है, लैंड भी इंडिया का ही है। बट वो लोग अंग्रेज लोग क्या करता था, इंडिया का लोगों से कुछ लैंड कलेक्ट करता था, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था, जो कि उस इंडिया का जो फार्मर है उन लोगों को देना ही पड़ता था। बट ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी लेने के लिए आता था उस लैंड रेवेन्यू को, और ना ही लैंड का जो मालिक है वो उन लोग को देने के लिए जाता था। तो उन लोगों ने क्या किया, एक परमानेंट सेटलमेंट कर चुका था, किसका साथ, एक जमींदार का साथ। तो जमींदार मतलब बहुत बड़ा एक एरिया को लेके एक एक जमींदार रख दिया जाता था वहाँ पे, ताकि वो फार्मर से क्या करता था, कुछ लैंड कलेक्ट करता था, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था। वो लैंड रेवेन्यू का हिसाब मतलब कि आपका 11%। तो 11% से क्या होता था, 10% किसको देना पड़ता था, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 1% कौन रखता था, जो आपका जमींदार है उसको दिया जाता था। अगर जो आपका जमींदार अगर नहीं दे पाता था किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो क्या करता था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आपका जमींदार से वसूली करता था, उसका लैंड हड़प लेता था या कुछ भी करता था, उसका जो भी एग्रीकल्चर होता था उसको हड़प लेता था, पूरा कैप्चर कर लेता था। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसी कारण से जो जमींदार है उनको देना ही पड़ता था, और बहुत ही टॉर्चर करता था। किनको टॉर्चर करता था, वो आपका लैंड ओनर लोग को बहुत ही वो टॉर्चर करता था। जो एग्रीकल्चर करता है, फार्मर करता है, उसको बहुत ही टॉर्चर करना पड़ता था। किसको, जमींदार लोग ही टॉर्चर करना पड़ता था। उन लोग भी मजबूर था। क्यों था,
क्योंकि आपका परमानेंट सेटल हो चुका था कि हमको इतना % हमको देना ही है इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो आपका जो जमींदार है, जो आपका फार्मर से क्या करता था, जो लैंड ओनर है उनसे क्या करता था, 11% लेता था और 10% किसको देता था, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था, और बाकी 1% कौन क्या करता था, वो अपने पास रखता था। और ताकि इसलिए जमींदार सिस्टम को क्या कहा जाता था, आपका परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता था। परमानेंट सेटलमेंट मतलब देना ही होता था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आपका जमींदार से कुछ सुनना नहीं चाहता था। मतलब एक परमानेंट एक डेट भी फिक्स हुआ करता था ताकि उसको देना ही है। आई होप कि आपको जमींदार सिस्टम समझ में आया होगा। इसमें और भी सिस्टम है कुछ, एक महलवाड़ी सिस्टम है और एक क्या है बच्चों, रोहितवाड़ी सिस्टम। तो मैं क्या करूंगा आप लोगों को, अब जमींदार सिस्टम अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एग्जाम तक मैं आप लोगों के साथ बना रहूँगा और आपका रोहितवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम क्या है आगे मैं बताते जाऊँगा। और भी चैप्टर का न्यू जो क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको बहुत ही अलग से उसको क्या कर रहा हूँ, मैं एक नोट्स बना रहा हूँ जो कि आप लोगों को बहुत ही हेल्प हो जाएंगे क्लास 12 में। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे चैप्टर के लिए भी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।